हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलीजॉन स्टडी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने कल के लेक्चर में रिजल्टेंट फोर्स तक डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। ये है तीसरा टॉपिक है मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। मतलब हम इसमें रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे। इनकी विधियां हैं, देखिए कौन कौन सी विधि है। जिसमें पहला है एनालिटिकल मेथड। एक और मेथड होता है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहला है एनालिटिकल मेथड, वेसलेसिक विधि। इसमें भी देखिए इसे दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का सिद्धांत। और दूसरा है रिजोल्यूशन मेथड, मतलब वियोजन विधि। इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग पहला देखेंगे। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो देखिए इसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हों तो उन दोनों बलों को समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित करते हैं तो उन बलों का परिणामी बल परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो उन दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। जैसे कि दोस्तों, ये है हमारा कोई बिंदु है, ठीक। इस बिंदु पे हमारा दो बल कार्य कर रहा है। जैसे ये हो गया आपका F1 हो गया और ये हो गया F2 हो गया। और इसके देखिए कटान बिंदु से होते हुए ये एक बल गया है, जिसे हम लोग कहते हैं परिणामी बल। ये बल जो होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये F2 और F1 दोनों के बराबर होता है। इन दोनों का कार्य ये अकेले कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस नियम के कहने का मतलब ये है कि यदि किसी बिंदु पे दो बल कार्य कर रहे हों तो उन दोनों बलों को किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो इन दोनों बलों का परिणामी बल इन दोनों बलों के कटान बिंदु से होता हुआ समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस नियम का कहने का अर्थ ये है। तो अब देखिए इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हम लोग समझते हैं। दोस्तों, कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले ये जो हम लोग चित्र बनाए हैं, इस चित्र के बारे में लिखते हैं कि ये फोर्स क्या है, कैसे है। तो इन सभी के बारे में लिखते हैं। हम समझा दे रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए ये कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट से कोई दो बल एक्ट कर रहे हैं। ये जीरो पॉइंट है, इसका नाम जीरो दे दिए हैं। और इस पॉइंट से एक बल कार्य कर रहा है F1 और एक बल कार्य कर रहा है F2। और ये आपको पता है कि ये परिणामी बिंदु है, परिणामी बल है जो इस बिंदु से होता हुआ जाता है। और ये देखिए आपका BC है, जो समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया गया है, BC। और ये हो गया AC। अब इन दोनों को, अब समांतर चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो हम लोग को डेरिवेशन करना है, तो हम लोग को इस भुजा को फाइंड करना होगा, इस भुजा को फाइंड करना होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस यहाँ से एक पॉइंट 90 डिग्री का खींचते हैं और इसे भी आगे बढ़ाते हैं, दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है हम लोगों को। फिर दोस्तों इसे अपने से लिख लीजिएगा और हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हो गया, देखिए समकोण त्रिभुज OCD से, समकोण त्रिभुज OCD से OCD, मतलब ये और ये इतना पूरा हो गया OCD। इस त्रिभुज में देखते हैं। जैसे देखिए आप लोग पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में जानते होंगे। देखिए उसी के बारे में बताया है यहाँ पर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें लंब कौन सा है? लंब देखिए आपका हो गया CD मतलब कौन सा हो गया? ये CD हो गया आपका, लंब हो गया, ठीक है दोस्तों। जो भी एंगल बनता है उस त्रिभुज में, जो भी एंगल बनता है 90 डिग्री को छोड़ के, उस एंगल के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। अब देखिए दोस्तों इसमें आधार क्या हो गया? आधार देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है तो इसमें देखिए आधार क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा OD हो जाएगा। और OD देखिए दो भागों में है, एक OA प्लस AD, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है? कर्ण देखिए आपका यही हो गया, R हो गया, R हो गया तो ये R स्क्वायर होगा परिणामी बल। अब R स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस F1
F1 क्यों है दोस्तों, ओ ए बराबर F1 है आपका, ठीक है। ए डी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज में आइए, ए सी डी से, ए सी डी देखिए कहाँ है, ए सी डी ये त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, सी डी अपान F2, सी डी अपान F2 कहाँ है आपका, ये है, ये F2 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए डी अपान F2। ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कहाँ से आया है, ये है आपका लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से, ठीक है दोस्तों। जैसे ये हो गया आपका, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये टेन के लिए होता है। यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। तो देखिए पहला हम लोग का क्या आया, साइन है, तो साइन के लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए इसमें लंब क्या था, सी डी लंब हो गया आपका, और कर्ण देखिए इस त्रिभुज में देखना है ना, तो कर्ण देखिए इस त्रिभुज में क्या हो गया, F2 हो गया आपका। तो इसी प्रकार देखिए जस्ट ये भी है, आधार आपका देखिए ये हो गया AD हो गया, और ये F2 देखिए आपका कर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे ये तो सी डी हम लोग को ज्ञात करना था, तो सी डी पकड़ लिए हैं, और उसके बाद इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो F2 साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसका है AD हम लोग को ज्ञात करना है, AD पकड़ लिए हैं, और इसके बाद इक्वल टू ये हो गया आपका F2 कॉस थीटा, तिरे गुणा हुआ है इसका, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, इन दोनों को पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये सी डी स्क्वायर है, तो सी डी की स्क्वायर की जगह पे ये क्या दिया है आपका, F2 साइन थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये आपका देखिए ए डी के जगह क्या दिया है, क्या है ये आपका, ये F1 प्लस ए डी स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ए डी बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, F2 कॉस थीटा, तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अब इसको ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फार्मूले से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू F2 स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे हम लोग दोस्तों कॉमन लिए हैं, ठीक है। जैसे ये F2 स्क्वायर है, तो यहाँ भी F2 स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम लोग, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एस टी से ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बचा F1 बचा, ये बचा F1 स्क्वायर प्लस इसके बाद हो जाएगा 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। फिर अब देखिए आप लोग जानते हैं कि इसका मान जो होता है वो 1 होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये F2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस F1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे उस तरफ तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये ही दोस्तों आपका फार्मूला होता है, फार्मूला किसका, रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला। दोस्तों हम लोग परिणामी बल निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे परिणामी बल की दिशा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे ओ सी डी से, तो यहाँ पे दोस्तों ओ सी डी क्या होगा, ये हो जाएगा ओ सी डी। तो देखिए दोस्तों उसी में से हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया है। तो जैसे आपको त्रिभुज ओ सी डी से बात कर रहा है, तो त्रिभुज ओ सी डी का क्या होगा, ओ सी डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टेन अल्फ़ा कह रहा है, टेन अल्फ़ा मतलब ये हो गया, टेन मतलब हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो ये तीसरे नंबर पर आता है आपका टेन, तो ये क्या होगा, ये लंब हो गया, ये हो गया आपका आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब कौन सा है, लंब ये हो गया, और आधार आपका ये पूरा होगा। तो देखिए क्या होगा, ओ सी डी लंब सी डी अपान क्या हो गया, ओ डी ये पूरा हो गया, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया, सी डी का मान पीछे दिया था F2 साइन थीटा, और इक्वल टू ये अपान ये क्या हो गया F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ये आधार OD स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे दिया है OD मतलब ये आधार है, तो आधार बराबर क्या दिया है OA प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है F1 प्लस AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने OD बराबर यहाँ पे निकाला था, ये देखिए यहाँ पे मान रखा है इसका, ठीक है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये वाला मान यहाँ पे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए CD है, तो CD का मान यहाँ पे दिया है F साइन थीटा, तो इसी को हम लोग tan अल्फ़ा में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पर हमने पुट कर लिया है F2 साइन थीटा अपन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से दोस्तों जब हम लोग अल्फ़ा पकड़ेंगे तो टेन जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इक्वल टू टेन इन्वर्स F2 साइन थीटा अपन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये दोस्तों आपका अल्फ़ा जो होता है डायरेक्शन बताता है परिणामी बल का। तो यही आपका ये एक फार्मूला ये याद रखना है, और एक फार्मूला ये आपको याद रखना है आर वाला, परिणामी बल वाला, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 2-3 केस हैं। तो इसमें देखिए पहला केस कौन सा है, पहला केस है यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ये तो अल्फ़ा है परिणामी बल का, लेकिन ये जो एक बल ये F1 है और एक बल और लगा था यहाँ पे F2 लगा था, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर वो 0 हो तो आपका R जो होगा R क्या होगा आपका F1 प्लस F2, R का फार्मूला ये हो जाएगा। और अल्फ़ा आपका जो है यहाँ से इसमें मान रखेंगे आप, तो थीटा दिया है ना यहाँ पे, तो थीटा जब 0 है तो थीटा यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर केस 2 देखिए, केस 2 में क्या है, यदि थीटा 90 डिग्री हो तब मतलब तब क्या होगा, जैसे ये F1 और F2 जो मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया आपका F1 हो गया और ये हो गया F2, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो तब ये बता रहा है। तो 90 डिग्री होगा तो इसमें देखिए परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा, और टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 अपान F2। लेकिन देखिए अल्फ़ा कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स F2 अपान F1। और केस 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 अंश हो, तो इसका मतलब क्या है F1 और F2 जो होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। इस तरह से F1 इधर कार्य करेगा तो F2 नीचे काम करेगा, तो F जो है कहीं इस पॉइंट पर काम करेगा, R जो है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए R का मान क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा F1 माइनस F2 हो जाएगा, और अल्फ़ा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें केस 4 की बात करते हैं। तो केस 4 में आपका क्या है, यदि दोनों बल समान हो, मतलब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F1 और F हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें R क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों एक हमने आपको हल करके बता दिया है, इसी प्रकार से सवाल होगा, ठीक है। R हो गया तो R अंडर रूट F1 और F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है आपका। अब यहाँ पे क्या बोला है, F1 प्लस F2 इक्वल टू F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R इक्वल टू देखिए F1 का मान भी F हो जाएगा, F2 का मान भी F हो जाएगा, तो F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आपका नीचे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2, इसको जोड़ देंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी देखिए ये भी F है ये भी F है, तो ये F स्क्वायर हो जाएंगे तो 2F स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन दोनों को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट में 2F स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये F स्क्वायर में है तो ये F बाहर हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका बचेगा यहाँ पे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद ये आपका ऐसे रहेगा, तो ये जो 2 है
आपका 2 बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये हो जाएगा आपका, खाली सिर्फ 2 बचेगा। और ये था तो ये एफ यहाँ ऐसे ही रह जाएगा। और ये देखिए कॉस स्क्वायर में है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका। आर का मान ये निकल गया। इसी तरह टेन अल्फ़ा का मान यहाँ पे निकाला जाएगा। क्या हो जाएगा टेन अल्फ़ा का मान, देखिए एफ सेम था तो एफ साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह हम भी यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपान 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का यहाँ पे फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और टेन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कॉस थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो एक से एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। यहाँ पे है साइन थीटा आपका, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 मतलब होता है आपका टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर कराएंगे तो 10 से 10 कैंसिल नहीं होगा, कंपेयर कराया जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा बाई 2। यहाँ पे हम लोगों ने आपको नोट में बता भी दिया है कि कॉस ज़ीरो का मान एक होता है, साइन ज़ीरो का मान 0 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, और साइन 180 डिग्री का एक मान होता है 0। तो आई होप दोस्तों ये हमने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में ज़रूर उसका सलूशन निकालूंगा। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।